पेप ग्वार्डियोला भाई बहुत शातिर आदमी है। ही इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट भाई। कॉन्स्टेंटली अपना जो सिस्टम है वो बार बार चेंज करता रहता है, स्पेशली बड़े मैचेस में, बिग मैचेस भाई। बट अरबलोआ ने अपनी पूरी टैक्टिक्स चेंज कर दी। अरबलोआ ने भाई पूरी स्क्रिप्ट बदल दी, पूरी चेंज कर दी भाई। जिस जो फुटबॉल रियल मैड्रिड खेल रही थी इन 4-4-2 शेप, वैसा फुटबॉल रियल मैड्रिड खेली ही नहीं वर्सेस मैनचेस्टर सिटी अपने घर पर बर्नाबाउ पर इन 4-4-2 फॉर्मेशन। रिसेंटली भाई कुछ टाइम से देखा जा रहा है भाई मैनचेस्टर सिटी प्रेस करती आ रही है इन डायमंड शेप भाई। मैनचेस्टर सिटी ट्राई करती है भाई, एक सेंटर बैक खाली रहे हमारा इन डिफेंसिव लाइन भाई। अरबलोआ ने ये देखा और सिटी के दोनों सेंटर बैक्स को खाली छोड़ दिया भाई। मार्क गेई एंड रूबन दियाज, इनके पास कोई भी बंदा ही नहीं है टू मार्क भाई। रियल मैड्रिड 4-4-2 खेल रही थी, बट रियल मैड्रिड के भाई टॉप 2 प्लेयर्स भाई सेंट्रली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, विंग्स से ऑपरेट कर रहे हैं। रीजन है ब्राहिम दियाज ने स्टार्ट किया ओवर गोंजालो गार्सिया भाई। ब्राहिम दियाज टक इन करता है मिडफील्ड में एंड वाल्वर्दे फुल राइट फ्लैंक पर खेल रहा है। और जब भाई मैनचेस्टर सिटी डायमंड शेप में प्रेस कर रही है भाई, अरबलोआ की रियल मैड्रिड आराम से सिटी के प्रेस को तोड़ रही है, आराम से भाई। अरबलोआ की रियल मैड्रिड भाई पीछे से बैक 3 में बिल्ड कर रही थी। बैक 3 कभी बैक 4 भाई, आपको दिखाता हूं, दोनों एग्जांपल दिखाता हूं। पहले बैक 3 देखो। बैक 3 मतलब मैनचेस्टर सिटी के जो 2 फॉरवर्ड हैं, जो 2 फ्रंट 2 प्लेयर्स हैं, वो 3 रियल मैड्रिड प्लेयर्स को प्रेस कर ही नहीं सकते हैं भाई। 2v3 सिचुएशन क्रिएट हो रही है, 2 वर्सेस 3 का ओवरलोड क्रिएट हो रहा है भाई। अरबलोआ ने ये क्रिएट की है इन बिल्डअप फेज। एंड यहां तो भाई 4 प्लेयर साथ में, आपको दिख रहा होगा 4 प्लेयर साथ में। रियल मैड्रिड ने भाई 5 वर्सेस 2 क्रिएट कर दिया ओवरलोड इन बिल्डअप फेज। डायमंड शेप में प्रेस करोगे, करते रहो। कितने बंदों को प्रेस करोगे मेरे भाई? चुआमेनी ड्रॉप करता है, डीप ड्रॉप करता है भाई बीच बीच में इन डिफेंसिव लाइन टू क्रिएट ओवरलोड भाई। जो मैनचेस्टर सिटी का जो प्रेस था भाई, आई एम वेरी 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 इंप्रेस्ड बाय अरबलोआ भाई। रियल मैड्रिड वर एक्सीलेंट। जिस तरह भाई अरबलोआ की रियल मैड्रिड स्पेसेस एक्सप्लॉइट कर रही थी भाई अराउंड मैनचेस्टर सिटी, एंड जस्ट भाई रियल मैड्रिड वर एक्सीलेंट एट फाइंडिंग किलर पासेस बिटवीन लाइंस। लुक एट दिस भाई, आर्दा गुलेर का ये पास देखो भाई। से पहले विनीशियस जूनियर रन मार देता है भाई। आर्दा गुलेर का इंच परफेक्ट पास, वो भी अपने वीक फुट से भाई। बट अनफॉर्चुनेटली भाई रियल मैड्रिड 4-0 नहीं कर पाई। बट अगेन भाई रियल मैड्रिड वर एक्सीलेंट एट एक्सप्लॉइटिंग द स्पेसेस एंड फाइंडिंग द किलर पासेस बिटवीन लाइंस। 4-4-2 खेल रहे थे, बट सेंट्रली नहीं, सेंटर से नहीं, विंग से। 2 बंदे विंग से ऑपरेट कर रहे थे, ब्राहिम दियाज टक इन। और रीजन क्या था? रीजन बहुत सिंपल आपके सामने है भाई। अरबलोआ की रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को ओवरलोड कर दिया सेंटर एरियाज में। इन सेंट्रल एरिया जो मैंने प्रीव्यू में आपके सामने रखा था, भर भर के रखा था, ये हमारा मेन प्लान होना चाहिए, वो अरबलोआ ने एग्जैक्ट वो चीज करके दिखाई। इस टीम से ओवरलोड कर दिया भाई, बार बार ओवरलोड क्रिएट किया भाई इन सेंट्रल एरियाज। कंट्रोल छीना है हमने, मिडफील्ड बैटल में कंट्रोल छीना है हमने, उनको उनके हिसाब से गेम खेलने नहीं दिए। ये अरबलोआ है, ये अरबलोआ की रियल मैड्रिड है। क्रेडिट जाना चाहिए भाई अरबलोआ को भाई। ज़ाबी अलोंसो वो काम नहीं करवा पाया जो अरबलोआ करवा रहा भाई। अरबलोआ के प्लेयर्स उसके लिए भाग रहे हैं पिच पर। रूडिगर का देखा था बिफोर, जब मैच शुरू होने वाला था भाई, हमें मरना है आज पिच पर, अगर मरने की भी जरूरत हो मर जाएंगे पिच पर। भागना है, भाग रहे। पिच पर प्लेयर्स नहीं दिख रहे थे वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। बहुत रेयरली होता है, प्लेयर्स नहीं दिख रहे थे, वॉरियर दिख रहे थे। वर्क रेट, इंटेंसिटी, पैशन सब भर भर के। ये कौन करवा रहा है? अरबलोआ करवा रहा है, जो ज़ाबी अलोंसो नहीं करवा पाया। मैनेजमेंट एक चीज सीख ली है, जो अभी अब आगे मैं बात करने वाला हूं। कोचेस भाई बहुत डिफरेंट कोचेस लिंक हो रहे हैं रियल मैड्रिड से, बात करने वाले। बट बिफोर मैं पहले उससे स्टार्ट मैं एक टॉपिक रखना चाहता हूं, वो है कामाविंगा। पहले रिपोर्ट देखते हैं भाई, पहले आपके सामने रिपोर्ट है। कामाविंगा भाई कुड लीव रियल मैड्रिड दिस समर भाई। मल्टीपल प्रीमियर लीग क्लब्स वांट हिम एंड रियल मैड्रिड भाई रेडी है टू लिसन टू ऑफर्स। एंड एक और साथ में एक और रिपोर्ट देख लो भाई। रियल मैड्रिड आर कंसिडरिंग भाई सेलिंग कामाविंगा दिस समर एंड दे विल स्टडी एनी ऑफर ओवर 50 मिलियन। अब देखो भाई, अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं। कौन सबसे पहले हम किसको बाहर कर सकते हैं? बेलिंगम है, वाल्वर्दे है, चुआमेनी है, कामाविंगा है। ये 4 प्लेयर्स हो गए, 4 राक्षस जो भाई 4 एक साथ, एक कहीं ना कहीं सिमिलर प्रोफाइल दिखते हैं, 4 बंदे एंड आर्दा गुलेर। प्रायोरिटी सेट करते हैं भाई। मेरे हिसाब से मैं जो अपनी प्रायोरिटी रखने वाला हूं, फॉर मी वाल्वर्दे
सिर्फ वालवर्दे की हैट्रिक के बाद नहीं बोल रहा हूं, वालवर्दे एंड जूड बेलिंगम ये बंदे फॉर मी अनटचेबल होने चाहिए। ये इनको टच मत करो। सेल किसको कर सकते हो भाई? आर्दा गुलेर है शायद। देखो समझो समझो, आर्दा गुलेर, चुआमिनी, कामोविंगा। चुआमिनी एक प्रॉपर सीडीएम है, आर्दा गुलेर इकलौता एक प्रॉपर क्रिएटर है। तो भाई सबसे पहले हम किसको सेल कर सकते हैं? कामोविंगा। देखो कामोविंगा बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार रख चुका हूं भाई, बहुत बड़ा प्लेयर, बॉल कैरियर, बॉल विनर, प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर, क्लास, एक अलग ही क्लास भाई। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा अगर स्किलफुल टैलेंटेड प्लेयर बोलूं वो इन सब में से वो कामोविंगा है। बट क्या करना है ऐसे टैलेंट का? करना क्या है जब वो फिट ही ना रह पाए। बहुत बड़ा टैलेंट है बट अगेन भाई ऐसे टैलेंट, ऐसे पोटेंशियल का करना क्या है जो इंजर्ड रहे भाई। अगर इन सब में से जूड बेलिंगम, वालवर्दे, कामोविंगा, बेलिंगम, आर्दा गुलेर, भाई अगर मुझे किसी एक प्लेयर को बेचना हो, अगर मेरे पास ऑप्शन हो भाई, वो सबसे पहले कामोविंगा होगा भाई। सेल करो, कामोविंगा को सेल करो, फ्रैन गार्सिया को सेल करो, रॉड्रिगो को सेल करो। नहीं बन रही है जगह। रॉड्रिगो भाई राइट विंग पे जबरदस्ती क्यों खिलाना जब वो राइट विंगर है ही नहीं? सेबेयोस को सेल करो, अलाबा को सेल करो, कारवाल को सेल करो। बहुत प्लेयर्स है भाई, प्लेयर्स को सेल करो और बाय करो भाई। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस, एक प्रॉपर मिडफील्डर, सबसे पहले रॉड्री सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है राइट नाउ, या फिर की स्मिथ, एक ना एक प्लेयर भाई बाय करो। क्योंकि भाई अब थियागो पितार्च भी रियल मैड्रिड को मिल गया है, बट रॉड्री भाई एक प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर भाई, एक प्रॉपर एक सॉलिड मिडफील्डर की रियल मैड्रिड को अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ एक प्रॉपर सेंटर बैक या फिर 2 सेंटर बैक साइन करो इफ पॉसिबल भाई। अगर रूडिगर भी जा रहा है, कोनाटे एंड स्लॉटरबेक। एंड थर्ड पोजीशन भाई एक प्रॉपर राइट विंगर साइन करो, जो मेरे लिए ओलीसे है। जो स्टैंडर्ड की बात करूं, क्वालिटी की बात करूं, जो रियल मैड्रिड प्लेयर लगता है राइट विंग पे, वो ओलीसे है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भाई, जो कोच, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड का कोच कौन रहेगा, जो सबसे ज्यादा अभी तक लिंक हो रहा है, जिसपे मैं शायद 1-2 वीडियोस भी अच्छी खासी बना चुका हूं, क्लॉप। सिंपल डिमांड है जो मुझे राइट नाउ बहुत कम चांस लग रहा है। देखो क्लॉप का सिंपल डिमांड है, मुझे चाहिए फुल। क्लॉप को अगर लाना है तो भाई क्लॉप की डिमांड है फुल अथॉरिटी दो मुझे, फुल अथॉरिटी, फुल कंट्रोल चाहिए मुझे ड्रेसिंग रूम पर, ट्रांसफर्स पर। मुझे अगर मेरा सिस्टम खिलाना है, अगर मुझे प्रेसिंग करवानी है, तो भाई मुझे मेरे प्लेयर्स लाने पर, ठीक है फुल अथॉरिटी, फुल जो भी है। बट बहुत ही रेयरली देखा भाई, मुझे नहीं लगता भाई जिडान को 3 पीट जितवाने के बाद भी उसको उसके हिसाब के प्लेयर नहीं दिए गए थे। तो भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां भी लगा हुआ है। क्या रियल मैड्रिड का बोर्ड, क्या फ्लोरेंटिनो पेरेज क्लॉप को उसका फुल कंट्रोल देगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साइड करते हैं क्लॉप को भाई, जो सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है, साइड करते हैं। सेकंड, बहुत जो एक रैंडमली बहुत कहीं से एक नाम निकल के आ रहा है भाई, जो सबसे ज्यादा अभी लिंक हो रहा है कहीं ना कहीं, वो है फैब्रिगास, जो कोमो में बहुत बढ़िया फुटबॉल खिला रहा है भाई, जो यंग प्लेयर्स के साथ प्रॉपर फुटबॉल, प्रॉपर टैक्टिकल फुटबॉल खेल रहा है, यंग प्लेयर्स को एट द सेम टाइम यंग प्लेयर्स को डेवलप कर रहा है भाई। फैब्रिगास की अगर मैं बात करूं, 2023 में कोमो से रिटायर हुआ था एज अ प्लेयर। 2024 की बात करूं भाई, कोमो की हेल्प करी भाई, प्रमोट करवाया टू सीरिया ए एज टेक्निकल असिस्टेंट। 2025 में ही फिनिश्ड भाई इन द टॉप 10 ऑफ द सीरिया ए एज हेड कोच, एंड 2026 में राइट नाउ ही इज इन द टॉप 4 ऑफ सीरिया ए। भाई कोमो को रेलीगेशन से उठाकर यूसीएल के लिए क्वालिफाई करवाने वाला है। व्हाट अ स्टोरी। बट भाई वेट अ सेकंड, ये सेम स्टोरी, ये सेम भाई मिलती जुलती स्टोरी क्या हमने पहले नहीं सुनी है? ज़ाबी अलोंसो, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है भाई। सिंपल एक चीज जो बेल ने अपने स्टेटमेंट में रखा भी था भाई, रियल मैड्रिड में टेक्टिशियन, टैक्टिकल, ये सब ठीक है, ये सब बात की, ये सेकेंडरी चीजें हैं। पहली चीज, अगर रियल मैड्रिड में एक सक्सेसफुल कोच बनना है, क्या कोमो से आकर एक जो जिसने अपना करियर जस्ट लाइक ज़ाबी अलोंसो शुरू किया है एज अ कोच, क्या वो रियल मैड्रिड में आकर रियल मैड्रिड का प्रेशर झेल सकता है जो बाहर से आता है, जो जर्नलिस्ट के थ्रू आता है? क्या वो रियल मैड्रिड प्लेयर्स को संभाल सकता है? क्या वो रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को संभाल सकता है? क्या वो इनकी ईगोस को सेटिस्फाई कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो ज़ाबी अलोंसो छोड़ गया। एक चीज जो ज़ाबी अलोंसो हमें दिखा के चला गया भाई, रियल मैड्रिड को एक टैक्टिशियन से कहीं ज्यादा जरूरत एक प्रॉपर मैनेजर की है। एंड थर्ड कोच भाई, जो हमसे काफी लंबे टाइम से बीच बीच में लिंक होता आ रहा है, पोचेटिनो, और जो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिख रही है राइट नाउ, पोचेटिनो, जो कहीं ना कहीं टिक कर रहा है बॉक्सेस,
जो पेरेस को जैसा एक कोच चाहिए वो टिक कर रहा है। पोचेटिनो आपके सामने है भाई, जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही, पॉजिटिव रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं। पहली चीज भाई, दो बातें रखनी है। पहली चीज, पेरेस इज अ ह्यूज एडमायरर ऑफ पोचेटिनो। एंड सेकंड चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है भाई, पोचेटिनो को मैड्रिड में देखा गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, मीटिंग थी बिटवीन पोचेटिनो एंड रियल मैड्रिड भाई। एंड जब पोचेटिनो से ये पूछा गया अबाउट कोचिंग रियल मैड्रिड भाई, ही रिप्लाइड एवरीथिंग in its own time. Football will take you bhai where it wants to take you bhai. That's all for this video bhai. That's all for this video. इतनी बात करेंगे जब तक प्रॉपरली कोई ढंग से लिंक नहीं होता, तब तक हम डीपली हम एनालाइज नहीं करने वाले कुछ चीजें। अपने थॉट्स आई होप, सबसे पहले आई रियली होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में तीन टॉपिक्स, तीन बातों पे रखना है। पहला अरबलोआ पर, सेकंड जो अरबलोआ ने जिस तरह का फुटबॉल मैनचेस्टर सिटी जो खिलाया आपके सामने है भाई। सेकंड चीज कामाविंगा, आप किसको सेल करते भाई। एंड थर्ड चीज, नेक्स्ट कोच ऑफ रियल मैड्रिड कौन।